मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद ये प्राइम मिनिस्टर है इस्लामिक एमिरेट के। इन्होंने आज के दिन क्रिटिसाइज़ किया है जो कुछ फ़िलिस्तीन में हो रहा है, गाज़ा में जिस प्रकार से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। इन्होंने कहा है कि जो कुछ फ़िलिस्तीन लोगों के साथ हो रहा है पूरा का पूरा वो क्लियरली अन्याय है। प्राइम मिनिस्टर ने आगे ये भी कहा है कि दुनिया इस समय इस्लामिक देशों के साथ अत्याचार कर रही है। और ये जो अफ़गानिस्तान के गवर्नमेंट की तरफ से बहुत दिनों बाद गाज़ा के ऊपर कोई कमेंट आ रहा है, तो अफ़गानिस्तान की जो सरकार है इसको इस्लामिक देशों के खिलाफ ही एक साजिश के रूप में देख रही है जो कुछ अभी गाज़ा में हो रहा है। और अमेरिका, ब्रिटेन, दूसरे यूरोपियन देश, ये देश मिलके इस्लामिक सिस्टम को ये तोड़ना चाह रही है। और ये ऐसा कुछ ये अफ़गान गवर्नमेंट कह रही है। मुजाहिद ये अफ़गानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है, ये कतर गए हैं। कतर में इन्होंने मीटिंग की है और वहाँ पर डिमडेक्स 2024 समिट हो रहा है, एग्जीबिशन हो रहा है वहाँ पर, तो उसमें पार्टिसिपेट करने गए। तो वहाँ पर जाके इन्होंने दोहा में जो सरकार है वहाँ पर वो उस सरकार के साथ बातचीत करेंगे। तो जहाँ तक कतर की बात की जाए तो कतर तालिबान के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक जगह थी। वहीं पर से जब तालिबान एक्साइल में थी तो वहीं से वो सरकार उसकी चलती थी। तो कतर की जो भूमिका है वो अफ़गानिस्तान की जो सरकार है इस समय उसको लेके काफ़ी महत्वपूर्ण है। कतर ने अभी तक अफ़गान सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन डिप्लोमेटिक संबंध अभी कतर ने बना रखे हैं। और कतर एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टनर है हमारे लिए, ये मुजाहिद ने कहा है। अश्गाबाद जो कि तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है, वहाँ पर अफ़गान प्रोडक्ट का एक एग्जीबिशन हुआ है। और इसके लिए नूरुद्दीन अजीजी ये अफ़गान के मिनिस्टर है, इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर, ये पहुँचे हुए थे। तो ये जो अफ़गान तुर्कमेन ट्रेड बिजनेस कनेक्शन मीटिंग में अजीजी ने इस बात में जोर दिया है कि अफ़गानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के जो कोऑपरेशन है वो काफ़ी अच्छा है और आगे भी बढ़ सकता है। तो इस समय दोनों के बीच में जो ट्रेड व्यापार का जो वॉल्यूम है वो 2023 में $457 मिलियन का था। इस साल के जनवरी महीने में $46 मिलियन इन दोनों के बीच में व्यापार हुआ था। और जो एक्सपोर्ट होता है तुर्कमेनिस्तान की तरफ से वो ऑयल, गैस, टेक्सटाइल होती है। जो अफ़गानिस्तान से एक्सपोर्ट होता है वो कारपेट और इसके अलावा जो प्रीसियस स्टोन होते हैं उनका एक्सपोर्ट होता है। तो अफ़गानिस्तान का जो बिजनेस बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो नेगेटिव में इस समय, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो नहीं पाता है अफ़गानिस्तान की तरफ से। तो तुर्कमेनिस्तान का जो की तरफ बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो तुर्कमेनिस्तान के फेवर में है। तो जहाँ तक बात है कि प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटी है इस समय इन्वेस्टमेंट करने की, अजीत जी इस बात को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे देश में माइनिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रेड, एनर्जी, सर्विस, इस सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। और हम तुर्कमेनिस्तान के इन्वेस्टर को अपने यहाँ न्योता दे रहे, हमारे यहाँ आप आइए और हमारे यहाँ आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। साथ में जो तापी पाइपलाइन है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया ये 4 देश इसमें शामिल है। अभी तक इसमें काम शुरू नहीं हो पाया। तापी पाइपलाइन से अभी गैस पाइपलाइन से गैस जानी शुरू नहीं हो पाई है। अगर ये शुरू हो जाती है तो फिर ये अफ़गानिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अफ़गानिस्तान को इससे काफ़ी रेवेन्यू मिलेगा। और इसलिए अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट चाहती है कि इस पाइपलाइन को तुरंत इसमें काम शुरू हो जाए। और ये तुर्कमेनिस्तान से निकलेगी, तुर्कमेनिस्तान से इसमें जो गैस है वो तुर्कमेनिस्तान से आएगी, फिर वो अफ़गानिस्तान में जाएगी, फिर पाकिस्तान और इंडिया में जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है इन दोनों देशों के लिए कि ये दोनों पाइपलाइन, जो ये तापी पाइपलाइन है, इसमें जल्द से जल्द इसमें काम शुरू हो। तुर्कमेनिस्तान को भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा और अफ़गानिस्तान को तो पहुँचेगा ही फ़ायदा।